इसको रोकना पड़ेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। कितनी चोरी करनी है जो करे प्रशासन। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो रही है, क्या बना? मैंने बताया ना कि मेरे पास में लॉग बुक और पर्चियां आई जिसमें डिफरेंस था। अच्छा, लॉग बुक में 36 लीटर भरा हुआ है और पर्ची 40 लीटर की है, तो निश्चित रूप से 4 लीटर डीजल कहाँ गया है। नगर निगम के फायर ब्रांड पार्षद गोपाल राम मंडा, जो गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं, कल उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश करी महापौर से कार्य समिति की बैठक में। हमारे साथ हैं, वो बात करते हैं कि क्या वजह रही आपके इस्तीफे की। कल क्या आपने कार्य समिति की बैठक में इतना ज़्यादा गर्म हो गए आप, कहते हैं लोग? मैं गर्म नहीं हुआ। मैंने एक बात कही कि नगर निगम गैराज में जो मेरी जानकारी में आया है, कुछ ऑडियो वीडियो है, कुछ मेरे पास प्रूफ ऐसे हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ बहुत ज़्यादा डीजल की चोरी हो रही है। उस डीजल की चोरी के लिए मैंने कई बार फ़ोन किए कि भाई डीजल की चोरी हो रही है, इसमें कोई व्यवस्था बनाई जाए। ज्यों ज्यों ज़्यादा बढ़ती गई तो मैंने ये कहा है या तो जांच करा लें, और यदि आप जांच नहीं करा सकते और जांच कमेटी नहीं बना सकते और उसकी निष्पक्ष जांच नहीं करा सकते तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैंने उसमें इस्तीफे में ये चीज़ लिखी है कि या तो जांच कराएं, जांच कमेटी बना के आज की तारीख में जांच कमेटी बना दें, जांच कराएं। नहीं कराते हैं तो मेरा इस्तीफा, उसमें लिखा है मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, क्योंकि मैं जिंदा मक्खी नहीं निकल सकता। मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ और चेयरमैन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि वहाँ कोई भी गलत होता है तो उसको रोका जाए। लेकिन मेरे काफ़ी कोशिश करने के बावजूद मुझे बाईपास किया गया, और बाईपास करके अपने स्तर पे ही इन्होंने जो सिस्टम बनाया वो गलत सिस्टम बनाया। पर्ची आनी चाहिए पेट्रोल पंप से, लेकिन पर्ची हमारे यहाँ गैराज से पर्ची बना के भेजी जाती है, जो गलत है। वहाँ 36 लीटर डीजल भरा जाता है, पर्ची 40 लीटर की भेजी जाती है। ये तरीका गलत है और इसको मैं कतई सहन नहीं करूँगा। यदि मैं चेयरमैन हूँ तो इसको रोकना पड़ेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा मेरा इस्तीफा स्वीकार कर ले। कितनी चोरी करनी है जो करे प्रशासन। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो रही है, क्या बना? मैंने बताया ना कि मेरे पास में लॉग बुक और पर्चियां आई जिसमें डिफरेंस था। अच्छा, लॉग बुक में 36 लीटर भरा हुआ है और पर्ची 40 लीटर की है, तो निश्चित रूप से 4 लीटर डीजल कहाँ गया है। वो डीजल, और इसके अलावा मैंने बात करी, पेट्रोल पंप पे बात करी, मैंने ड्राइवरों से बात करी। सब जानते हैं कि सब हमारे नगर निगम पूरा जानता है, लेकिन सब प्रूफ ढूंढ रहे थे। मेरे पास प्रूफ है, जब जरूरत पड़ेगी जांच कमेटी के सामने रखूंगा। तो वो प्रूफ आपका 2 ड्राइवरों के बीच के संवाद का है? 2 ड्राइवरों के बीच के नहीं, मेरा पेट्रोल पंप पे भी है, सब कुछ है। मेरे पास लॉग बुक भी है, मेरे पास में पर्चियां भी है, और जो जांच कमेटी आएगी उसको मैं पूरा सबूत दूंगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। आपने अध्यक्ष होने के नाते फिर जब आपको जानकारी मिली तो आपने किससे बात करी, क्या एक्शन लेने की? मैंने आयुक्त महोदय से बात करी, मेयर महोदय से बात करी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। कल कार्य समिति की जो हमारी सबसे बड़ी समिति होती है उसमें मेरी बात रखी कि भाई आप जांच कराओ और इसको चोरी को नहीं रोक सकते तो मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं गलत के साथ नहीं रह सकता। महापौर जी ने कहा फिर कल? महापौर जी ने कहा कि हम जांच कमेटी बनाएंगे, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, इस्तीफा हम आपका स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शर्त है कि जांच कमेटी बना देंगे तो इस्तीफा नहीं दूंगा। जांच कमेटी बनाएगी, उसको मैं पूरा सहयोग करूंगा, पूरा प्रूफ दिलाऊंगा, पूरे बयान दिलाऊंगा, साथ रह के उनको ये बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई। तो बना दी क्या कमेटी? कमेटी बना दी गई है 7 सदस्यों की। उसमें सविता फगेड़िया जी है, हमारे डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर प्रेम शंकर जी है, एक्सियन प्रशांत भारद्वाज जी है, और माननीय पार्षद भगवान जी गौतम, रमेश जी चतुर्वेदी, विनोद जी नायक। ये कमेटी बनाई। एक अभियंता है मोतीलाल जी चौधरी। इनको 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करनी? इनको 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ डाउट है। क्या? क्योंकि मैंने उसमें ये लिखा था कि संबंधित अधिकारियों को जो वहाँ है उनको तुरंत प्रभाव से आज से गैरेज जाने से रोका जाए, ताकि जांच कमेटी कोई भी पत्रावली में वो खुर्द-बुर्द नहीं कर सके, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है, इसलिए मुझे डाउट लग रहा है। तो अभी वो मामला सेटलमेंट भी उधर कर सकते हैं जब तक जांच चालू? निश्चित रूप से कल से लगे हुए हैं कि उन्हें फाइलों को खुर्द-बुर्द करने में कल से लगे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कई फाइलें लॉग बुकें गायब भी हो जाएगी। इतना टाइम कभी भी ऐसी चोरी में देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पता नहीं क्या कारण है, इतना कहने के बाद, लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक वो अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब निश्चित रूप से मौका दिया जा रहा है उसको कि कोई सबूत नहीं मिले। इसको लेके मैं बात रखूंगा मेरी।
ये कब से चल रहा है और कितना डीजल चोरी हो गया? लगभग 10-12 लाख रुपए का डीजल इस एवरेज से यदि हर गाड़ी में 2 से 4 लीटर चोरी होता है तो निश्चित रूप से 10-12 लाख रुपए पर मंथ का चोरी होता है। और आपने कहा 10 अक्टूबर से ये काम शुरू है। 10 अक्टूबर जैसे आचार संहिता लगी, हमारे हाथ में कुछ रहा नहीं। इन्होंने वो पोल देख ली कि सबका ध्यान तो चुनाव में, और ये शुरू कर दी। मेरे पास कंटिन्यू शिकायतें आ रही थी, लेकिन मैं भी जब तक प्रूफ नहीं हो किसी पे आरोप, निराधार आरोप नहीं लगाता। मेरे पास में कुछ मैं पुख्ता हो जाता हूँ कि निश्चित रूप से। लेकिन अभी इन्होंने करीब 30 घंटे का जो टाइम दिया है, इस टाइम में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कितने खुर्द-बुर्द किए हैं, कितनी पर्चियां पुरानी है जो जला कर नई पर्चियां बना दी हो उसी लॉग बुक के हिसाब से, ये तो अब जांच करेंगे। मतलब मैं जाऊंगा। हेरा फेरी का पूरा शक है? पूरा मुझे शक है। रात को 10 बजे तक गैराज खुला हुआ था, इसलिए शक है मुझे। और अगर मान लीजिए आपके अपेक्षा के अनुरूप या सही तरीके से आपको लगा कि जांच नहीं आई, फिर आप क्या करें? नहीं, मेरे पास और तो कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सरकार को लिख दूंगा, एसीडी में दे दूंगा। उसके बाद मैं ये गैरेज चेयरमैन नहीं रह सकता यदि इस तरह की चोरी होती है तो। जिंदी मक्खी कतई ही नहीं निकलनी। ये तो इन्होंने गैराज को ऐसा कर दिया। हो सकता है पहले भी चोरी होती होगी, मैं नहीं देखता, लेकिन पहले मैंने कई बार कोशिश करी लेकिन कोई चीज़ पकड़ में नहीं आई। यहाँ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ गई है। अब ये 30 घंटे के समय में उन्होंने कुछ पर्चियाँ जला दी और उसकी जगह उस डेट में नहीं काट दी, क्योंकि वो तो पर्ची कितनी छपा लो, उसमें कोई सीरियल नंबर होते नहीं है। वो नई पर्ची बना दे, उस डेट की सिग्नेचर उनकी होने, डेट की पर्ची बना के वहाँ दिखा देगा। यदि लॉग बुकें कल रात से लॉग बुकें देखी जा रही है तो निश्चित रूप से मेरा सोचना है कि गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये जांच कमेटी क्या कर रही है, ये देखना। जांच कमेटी क्या कर रही है? मैंने अभी लिखित में दिया है महापौर साहब, उप महापौर साहब और सीओ साहब को कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से रोकें और फाइलों के बंडल जो मंगाए जा रहे हैं, लॉग बुकों के बंडल जो मंगाए जा रहे हैं, उससे रोका जाए। क्योंकि उसके हिसाब से ये नई रसीद काट देंगे, पर्ची काट देंगे पेट्रोल पंप की। जो पेमेंट हो चुका उसमें तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पेमेंट नहीं हुआ है उसमें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे अभी डाउट है। ठीक है। पार्षद गोपाल राम मंडा जो गैरा समिति के चेयरमैन भी हैं, इनका कहना है कि हेरा फेरी अभी भी चालू है। बैक डेट में जाके पर्चियां बनाई जा सकती हैं और जो डीजल की खपत की गई है उसे सही तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। इसके अलावा महापौर ने एक कमेटी बना दी है जिसको 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी है कि गैराज समिति में जो भी लापरवाही हो रही है, जो भी डीजल का घोटाला हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अधिकारियों के ऊपर भी मंडा को ये शक है कि वो सही तरीके से हो सकता है काम ना करें। कल रात को गैराज 10 बजे तक खुला था, तो वहाँ भी हेरा फेरी की जा सकती है। धन्यवाद।